अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। अब आइडेंटिटी हमने देखी थी एडिटिव आइडेंटिटी, तो कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो हम वो कौन सा नंबर 2 के साथ ऐड करें कि उसका आंसर 2 ही आए, तो हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है जिसको कि अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 5, तो अभी मल्टीप्लिकेशन से आपको ये साबित हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक हमारे पास इसके डायगोनल पे वंस हैं, और हम इसको ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देख चुके हैं। लेकिन अभी हम जरा इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई AI 2 3 1 5 के बराबर है कि नहीं। अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो हम अपनी बात साबित कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं। हम AI देखते हैं, हमारे पास है 2 1 3 5, और I हमारे पास है 1 0 0 1, बराबर है ये 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड देन 0 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 5, और ये बराबर है 2 3 1 5 के, जो एक्चुअल में बराबर है A के। तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है कि AI should be equal to IA and that should be equal to A। सिर्फ इसी सूरत में हम इस मैट्रिक्स को, जो I मैट्रिक्स है, इसको हम A की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अगर ऐसा हो कि एक तरह से तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कंफर्मेबिलिटी हो रही है, लेकिन जब हम IA करें तो उसकी कंफर्मेबिलिटी नहीं हो रही, उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, वो जो कंडीशन थी कि दरमियान वाली दो टर्म सेम वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। ये सिर्फ उसी सूरत में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगा इस मैट्रिक्स A का कि जब ये इसको इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में इसका आंसर हमारे पास A आए, तो सिर्फ इसी सूरत में हम इसको इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 3 9 4 6 3, और मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करता हूं, इसकी मैं शक्ल यूं बना दूं कि 1 3 9 और 4 6 3, तो ये बेसिकली A का ट्रांसपोज बन गया है, और यहाँ पर एक छोटा सा T इसमें अपीयर होता है। हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पर जो रो थी उसको हमने यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर जो रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो सिर्फ इतना करने से हमने बेसिकली इस चीज को ट्रांसपोज बना दिया है। अब ट्रांसपोज की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जो कि है हमारे पास कि A B, हम पहले प्रोडक्ट कर लें और इसका ट्रांसपोज निकालें, ये बराबर होगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन में कि जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर मैं एक दफा फिर A इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 4, और B 2 6 माइनस 5 माइनस 7। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। आपने क्या करना है कि आपने पहले A B का प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो प्रोडक्ट आए उसको आपने ट्रांसपोज कर देना है, मतलब उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये आपका हो जाएगा स्टेप 1। और
स्टेप 2 में आपने ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, फिर बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकाल के देखना है। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए इस केस में, और ये आपको समझ भी आ जाएगी और आपको ट्रांसपोज प्रॉपर्टी की भी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, एक चीज है जो आगे जाकर हमें असल में जो मैट्रिक्स में एक जरूरी चीज होती है वो होती है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स की तरफ जाने से पहले हम एक चीज को, दो बातें हैं, एक है डिटर्मिनेंट और दूसरा है सिंगुलैरिटी की क्या चीज है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका ये मतलब होता है कि स्टेप 1 में आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर आप 2 को 3 में मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देते हैं, 2 इंटू 3, और ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। तो देखें असल में ये ट्रांसपोज क्या करता है, डिटर्मिनेंट क्या करता है कि ये हमें इस मैट्रिक्स जो कि एक पूरी एक एरे है नंबर्स की, इसकी जगह पर हमें एक नंबर दे देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर्स जो हैं तो एक सीरीज में पड़े हुए हैं, जैसे शेल्फ में पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक नंबर इससे मिल गया है, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये एक यूनिक रियल नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करें। 2 5 6 3। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इंटू 6, और ये बराबर है 6 माइनस 30 विच इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली में फिर इंशाल्लाह बात करते हैं मज़ीद टॉपिक्स की। बहुत शुक्रिया।